दिल्ली के कोचिंग सेंटर के लाइब्रेरी में 3 बच्चे के मौत के बाद बिहार सरकार कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी आ गई है। जी हाँ, पटना के एसडीएम जो है पटना के खान सर के कोचिंग में आते हैं और कोचिंग में ताला मार के चले जाते हैं। अभी हम पटना के मुसल्लापुर हाट के एक लॉज में हैं, जहाँ देखिए किस प्रकार से छात्र यहाँ रहते हैं। छात्रों से मिलेंगे और जानेंगे जिस प्रकार से छात्र यहाँ रह रहे हैं कि इनके साथ भी कहीं ना कहीं वही घटना होने की संभावना है। हमारे साथ छात्र हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ। सबसे पहले आपको न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम अब छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग के यहाँ तक आए हैं। इसके लिए आपको ये सवाल हम ये जानने के लिए आए हैं, अभी जैसे जिस प्रकार दिल्ली में जो घटना हुआ है, दिल्ली के घटना के बाद जो है पटना में जो एसडीएम आते हैं और खान सर के कोचिंग में ताला मार देते हैं और भी बहुत सारे कोचिंग में ताला लगता है। क्या लगता है जिस प्रकार व्यवस्था में जो ताला मारा गया है, आपको क्या लगता है इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये जो ताला अभी मारा जा रहा है, जो सरकार वहाँ जब ये घटना हुआ दिल्ली में तब यहाँ का सरकार जागी है। इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था कौन सा कोचिंग गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या सिचुएशन है। लेकिन जब कब कहीं पे घटना घटता है तभी सरकार क्यों जागती है, इससे पहले क्यों नहीं? आखिर स्टूडेंट के हितों की रक्षा क्यों नहीं होती है? इसके बारे में सरकार को लगता है कि सरकार पहले ध्यान नहीं दी है। आज जब ये घटना होता है तो सरकार एक्टिव हो गई है। हाँ, तब नींद से जागी है। ऐसा क्यों? ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आज जो ताला लग रहा है कोचिंग पे, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ कि जो कोचिंग चला रहे हैं उनके कोई जिम्मेदारी है नहीं है, क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं वो लोग? जिस बेंच पे हम लोग बैठते हैं उस बेंच पे अनगिनत लोग बैठ जाते हैं, ये सवाल आपने कर रहा था। हाँ, वो तो होता है, कुछ ज़्यादा स्टूडेंट को वहाँ बैठा दिया जाता है। बस ये टीचर ज़्यादा एडमिशन लेगा, बेंच कम रहेगा तो बैठना तो पड़ेगा। बस यही प्रॉब्लम। टीचर सीट के हिसाब से एडमिशन ले, बच्चे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। कभी कभी आप बोल रहे थे कि इतना भीड़ हो जाता है कि कॉपी रखने तक का जगह नहीं बचता है। नहीं मिलता है, कभी कभी तो पीछे में खड़े होकर लिखना पड़ता है। कभी कभी तो खड़ा होकर लिखना पड़ता है, कॉपी लेकर खड़ा होकर लिखना पड़ता है, ये स्थिति हो जाती है। कभी कभी सीट नहीं मिलता है ना? जी जी जी। और अगर सीट मिल भी गया तो समझिए वहाँ पे कॉपी रखने का जगह वहाँ नहीं। जी जी, वही चीज़। 4 की जगह पे 6-7 बैठते हैं स्टूडेंट, 4 की जगह पे 6-7 स्टूडेंट बैठते हैं। आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग का व्यवस्था क्या कुछ है? वहाँ भीड़ भाड़ रहता है कोचिंग में? सबका यही हाल है, लगभग सबका यही हाल है। पटना में इंस्टीट्यूट्स वाले ऐसे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, स्टूडेंट को देखते नहीं। स्टूडेंट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उससे ज़रूरी है कि प्रशासन गाइडलाइन दे अपना और सारे इंस्टीट्यूट्स वाले उसको फॉलो करें और जो नहीं फॉलो करे उस पर कार्रवाई किया जाए। खान सर जो है पुलिस अधिकारी से भिड़ जाते हैं, हम खान सर पे नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खान सर के कोचिंग में त्रुटियाँ पाई गई थी। खान सर कह रहे हैं कि मेरे यहाँ 3 एग्जिट गेट है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन जो है गेट पे ताला मार देती है। तो कुछ ना कुछ गलती होगा तभी प्रशासन ताला मारेंगे, ऐसे कोई प्रशासन थोड़े न ताला मार देंगे। हाँ, त्रुटि होंगे तभी तो देखे होंगे, त्रुटि है तभी लॉक करते हैं। ऐसे क्यों किसी को लॉक करेगा? जब सारे विधि व्यवस्था अच्छे रहेंगे तो क्यों किसी को कोई टॉर्चर करेंगे? एक पटना में आरोप भी लग रहा है कि पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान। ये तो प्रशासन को चेक करना चाहिए कौन इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड है, कौन नहीं है, कौन गाइडलाइन, ये प्रशासन पे डिपेंड करता है। हम आप कैसे जानेंगे किसको लाइसेंस है किसको नहीं है? जहाँ आप लोग रह रहे हैं, आप लोग किस हालात में यहाँ रहते हैं ये बताइए पहले। हालात तो देख ही रहे हैं, हालात तो बद से बदतर है। एक रूम होता है, एक रूम में खाना बनाते हैं, उसी रूम में रहते हैं, उसी रूम में सारा काम होता है, एक ही रूम में खाना बनाते हैं। देखिए ये चूल्हा देख लीजिए, यहाँ पे एक और चूल्हा दिखा दीजिए। ये चूल्हा है, ये बेड है जहाँ ये लोग सोते हैं और यही स्टडी रूम इनका है। एक रूम में रहना, एक रूम में खाना बनाना, कैसे करते हैं आप लोग हैं? जी, किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उस विधि व्यवस्था के अनुसार लॉज में भी ना ही वेंटिलेशन की व्यवस्था है, ना ही खुला खिड़की है, ना ही आने जाने का विंडो है, ना ही मतलब यहाँ का हर तरह से लड़का किसी तरह से मतलब नॉर्मल लाइफ जी। जो लॉज इसमें कितने बच्चे रहते हैं, कितना रूम है? रूम लगभग 15 से 20 रूम है। कितने लड़के रहते हैं लगभग? हर रूम में 2-2 लड़के रहते हैं। बाथरूम वगैरह यहाँ कितना है? बाथरूम 2 बाथरूम। 2 बाथरूम जी। और 20 रूम यहाँ पर है? जी जी, नहीं मतलब हर एक फ्लोर पे 5-5 रूम, 6-6 रूम। दिक्कत होता है? जी बिल्कुल दिक्कत होता है। यही वो बच्चे हैं जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और इतना स्ट्रगल में रहते हैं। वैकेंसी वगैरह आता है बढ़िया से आप लोग का? क्या वैकेंसी आता है बढ़िया से? वैकेंसी तो इधर से आ रहा है, लेकिन वैकेंसी तो आ ही नहीं रही थी। मात्र 5 साल 4 साल में रेलवे दे रही थी सारा। इलेक्शन के टाइम में थोड़ा वैकेंसी? जी, इलेक्शन टाइमिंग जब आता है तो उस समय वैकेंसी आ जाती है, उसके बाद 5 साल फिर सरकार सो जाती है। अच्छा, यही तो स्थिति है वैकेंसी का। मतलब 5 साल सो जाना, जब इलेक्शन आएगा तो सरकार जाग जाती है। जी, नींद खुलती है सरकार बच्चा को। लोग
मेहनत करते रहते हैं, बच्चे मेहनत लोग करते रहते हैं। काफ़ी मेहनत कर कर के यहाँ से रिटर्निंग भी हो रहा है काफ़ी। किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? जी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी की तैयारी कर रहे हैं? हम बीपीएससी का बीपीएससी की तैयारी। कैसा चल रहा है तैयारी? तैयारी चल रहा है, लेकिन पीटी होता है, मेंस नहीं होता है, तो चल रहा है बस ज़िंदगी। जिस कोचिंग में आप पढ़ते होंगे वहाँ का व्यवस्था कैसा है? वहाँ का इसी तरह व्यवस्था है। भीड़ भाड़ रहता है कोचिंग में? बहुत भीड़ भाड़ रहता है यहाँ, बहुत, हाँ। इतना भीड़ रहता है कि मत बोलिए, बहुत ज़्यादा। अभी आप लोग एक सवाल कर रहे थे, सवाल ये कर रहे थे, जिस बेंच पे हम लोग बैठते हैं उस बेंच पे अनगिनत लोग बैठ जाते हैं, ये सवाल आपने कर रहा था। हाँ वो तो होता है, कुछ ज़्यादा स्टूडेंट को वहाँ बैठा दिया जाता है। बस ये टीचर ज़्यादा एडमिशन लेगा, बेंच कम रहेगा तो बैठना तो पड़ेगा, बस यही प्रॉब्लम। टीचर सीट के हिसाब से एडमिशन ले, बच्चे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो इतना जाएंगे। कभी कभी आप बोल रहे थे कि इतना भीड़ हो जाता है कि कॉपी रखने तक का जगह नहीं बचता है। हाँ, नहीं मिलता है, कभी कभी तो पीछे में खड़े होकर लिखना पड़ता है। कभी कभी तो खड़ा हो के लिखना पड़ता है, कॉपी लेकर हाँ। खड़ा हो के लिखना पड़ता है, ये स्थिति हो जाती है। कभी कभी सीट नहीं मिलता है ना? जी 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 और अगर सीट मिल भी गया तो समझिए वहाँ पे कॉपी रखने का जगह वहाँ नहीं जी मिलता जी होगा। वही चीज़। 4 क्या? के जगह पे 6-7 बैठते हैं स्टूडेंट, 4 के जगह पे 6-7 बैठते स्टूडेंट हैं। बैठते हैं। कॉपी हाथ में लिए हुए थे, तो क्या पढ़ रहे थे आप? थोड़ा ये बताइए पहले। जी क्या पढ़ रहे थे आप? अभी हाँ, सर अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्या दरोगा बनना चाहते हैं? जी जी देखिए ये बिहार दरोगा का बुक है, जी बिहार दरोगा का बुक है और बिहार दरोगा बनना चाहते हैं। जी, जी। बन जाएगा बिहार दरोगा का। हम उम्मीद लगाए हैं सर, बनना चाहिए। कौन से कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं? सर नाम नहीं ऑनलाइन पता। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ सर। रहे जी हैं। जी चलिए, कोचिंग गए हैं कभी ऑफलाइन कोचिंग? जी जी ऑफलाइन किए हुए हैं। कितना भीड़ भाड़ रहा, कितना व्यवस्था सर रहा? भीड़ में बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं कहा जा सकता है, भीड़ काफ़ी रहती है कोचिंग में। बैठने का वो यहाँ बहुत सारा ढीला ढाला है, वो नहीं कहा जा सकता है, जो भी कहेंगे कम ही होगा। बैठने का सीट जो है ना, दिल्ली का घटना जो है कहीं ना कहीं एक सीख दे रहा है, सभी पढ़ाने वाले कोचिंग सेंटर को एक सीख दे रहा है कि आप अपना व्यवस्था सही कर लीजिए तो घटना ऐसा हो सकता है। ऐसा ही नहीं, पटना में तो उससे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्राउड ज़्यादा है। वहाँ दिल्ली में यूपीएससी बीपीएससी जो भी है सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं, क्राउड कम है। लेकिन यहाँ हर एक कंपटीशन, मतलब बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, जो भी हो, छोटे से छोटे बड़ा से बड़ा रेलवे हो, एसएससी सीजीएल हो, सभी बच्चे रहते हैं, इसलिए क्राउड ज़्यादा है। और यहाँ हर एक स्टेट से भी, मतलब जैसे बिहार शिक्षा का हब माना जाता है कहते हैं, और यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। जनरल अगर कंपटीशन यहाँ में। कुछ वैसा कुछ घटना होता है तो समझिए बहुत सारे लोग क्षति यहाँ हो जी जाएगी। जी दिल्ली से ज़्यादा ही होगा, हाँ। कम नहीं कहा जा सकता है। तो मतलब जैसे- जिस प्रकार से बिहार सरकार अभी जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में आई है, अभी सख्त हुई है, क्या इसको पहले होना चाहिए था? जी जी ये तो बहुत पहले, जैसे कोचिंग कोई खुल रहा है उसके लिए एक प्रॉपर बिल्डिंग होना चाहिए। बिल्डिंग का शुरुआत से ही बेस ही वो कोचिंग के जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, बड़ा बड़ा खिड़की होना चाहिए, गेट होना चाहिए। एक ही गेट नहीं, एक ही गेट एग्जिट और इन होता है, ऐसा नहीं 3-4 गेट होना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए। बड़ा सीढ़ी होना चाहिए, सीढ़ी तक भी यहाँ कंजस्टेड होता है, 2-3 आदमी जाता है एक साथ, जो कि बड़ा बड़ा सीढ़ी होना चाहिए। यहाँ कोचिंग वाले पैसा कमाने के चक्कर में छात्रों की जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, जी है ना? वो तो कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ के टीचर पढ़ाते हैं ईमानदारी से, पढ़ाते ईमानदारी से, पढ़ाते हैं बहुत ईमानदारी से। लेकिन पैसा खूब भरते हैं कोचिंग में। हाँ वो मैनेजमेंट में काफ़ी कमी है, मैनेजमेंट में बहुत कमी है। जैसे वो लोग जो है तो बच्चा को जितना हो जाए एडमिशन ले लेते हैं, ये नहीं देखते मेरे पास कितना सीट है, कितने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसके बाद फिर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उन लोग को बस स्टूडेंट फुल होना चाहिए और किसी से मतलब जब नहीं। टेस्ट वगैरह यहाँ होता है तो टेस्ट में हम जानते हैं कि टेस्ट में बैठने का जगह नहीं मिलता है। हाँ टेस्ट में ना, हाँ, टेस्ट में बैठने का जगह नहीं मिलता है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आते हैं और उतना उनके पास सीट होता नहीं है कि वो सबको बैठा सके, तो खड़ा होकर भी टेस्ट देना पड़ता है। अब बैठने का जगह नहीं बचता है। नहीं बचता है। सरकार से जैसे ये होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी तय होनी चाहिए, क्या गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं तो सरकार के द्वारा ये जो एक बात सुनने में आ रहा है, जो बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि एक पटना से कहीं सुरक्षित जगह पे कोचिंग विलेज बनाया जाए जहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट चले, कोचिंग हब हो। अच्छा, पटना से हटा के कहीं और बनाया जाए? और हाँ, ये जो आपको सुनने में हाँ आया है? ये जो जिला प्रशासन के द्वारा आज बोला जा रहा है कि कोचिंग विलेज बनाया जाए पटना से कहीं सटे इलाके में, जहाँ पे कोचिंग के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे रहें, बाकी रहने खाने की जितना भी सुविधा है वो वहाँ पे रहे, ताकि ये जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ से मुसल्लापुर बच्चे हाट निकल है, जाए। हाँ निकल जाए यहाँ से, वहाँ पे एक सही वातावरण में रह सके। बहुत बढ़िया जो बात- ये जो बहुत बढ़िया हाँ, पहल कर रही है गवर्नमेंट, पहल कर रही है। हाँ, इस पे करना चाहिए काम, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।